Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic mensuration in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम कोई होमवर्क नहीं करने वाले हैं, बल्कि मेंसुरेशन चैप्टर में जो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में आज हम केवल डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. ऑल थिंग्स हैव सम शेप. सभी जो चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई शेप होती है. सम ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स इन शेप, सम ऑफ देम आर सिंपल, यानी इनमें से कुछ जटिल होते हैं और कुछ बहुत ही सरल होते हैं. some of which are called as geometrical figures, और इनको हम geometrical figures भी कहते हैं because their properties and shapes have been defined by us. और देखिए, इनको हम geometrical figures कहते हैं क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टी है और शेप्स हैं वो हमारे द्वारा डिफाइन की गई है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर, circumference, area and volume of these shapes known to us. Today we will read about some of these geometrical shapes. So let's see वो कौन कौन सी फिगर्स हैं. सबसे फर्स्ट नंबर पर है, इस शेप को क्या कहते हैं? ये है शेप ट्राइंगल. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अ क्लोज फिगर मेड 3 लाइन सेगमेंट, यानी 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर जो कि ट्राइंगल है. जब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम इनकी जो तीनों साइड्स हैं उनको प्लस कर देंगे, a प्लस b प्लस c. और जब इसका एरिया निकालना होता है तो 1/2 ब्रेथ और हाइट या b या h को हम आपस में गुणा करके इसका एरिया निकालते हैं. देन नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर देखने से भी हमें पता चल रहा है अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, एवरी एंगल 90 डिग्री. तो देखिए, जब एक स्क्वायर बनाया जाता है तो एक क्लोज फिगर तो होती है, लेकिन इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल रहेंगी. ये बात याद रखिएगा. जब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो 4a का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय a, और a यहाँ पर क्या है? एक साइड है, इसलिए 4 इंटू a किया. और जब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम को लेंगे a स्क्वायर, यानी a मल्टीप्लाई बाय a. देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. इसको तो हम सब जानते ही, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड एवरी एंगल 90 डिग्री. जैसे कि स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. राइट एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है. ऐसे ही रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री तो एंगल बनेगा, और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी. जैसे ये और ये और ये इक्वल होंगी. और इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ के जितना आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. और एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, इसको हम गुणा कर देंगे. नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो इसमें ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. जब पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, जहाँ a प्लस b, a और b क्या है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. और जब हमें इसका एरिया निकालना है तो b इंटू h करना है. b ये रहा और h ये. इसकी मेजरमेंट यानी इन दोनों साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाता है. नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस. रोम्बस जो होता है उसको हम हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं. 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हमने सीखा भी था बनाना. ये देखिए, इसमें क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल, और इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. अब जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू a करेंगे, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पेरीमीटर आ जाएगा. और एरिया निकालने के लिए 1/2
multiply by D1, this is D1 and multiply by D2, ये इसका फॉर्मूला है। देन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इसको हम कहते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। देखिए इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो जो इसकी सारी साइड्स वो अलग अलग हैं, तो हम कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एरिया निकालने के लिए 1/2h a प्लस बी। इसके बाद नेक्स्ट फिगर है नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सामान्य चतुर्भुज। अ क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स से ये क्लोज फिगर बन जाती है, इसलिए इसका नाम जो हिंदी में जो है वो है सामान्य चतुर्भुज। जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देंगे, यानी चारों जो इसकी साइड्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे। और एरिया निकालने के लिए 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, इस तरह से हम इसको फॉर्मूले से एरिया और इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देन सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स जो होते हैं और उनका एक सेट बना होता है, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr, इसका नाम है पाई। क्या नाम है, पाई। तो हम इसको देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर है एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर कर दीजिए आप, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।